अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एक बहुत ही प्यारी सुबह के साथ वेलकम टू सलशीज़ लाइफ। चलें जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की मेरी प्लानिंग कुछ और ही थी, लेकिन कुछ और ही हो रहा था। हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिजी थे 2-3 दिन से, तो प्रॉपर ग्रॉसरी शॉपिंग हो नहीं रही थी। मैं करीबी लोकल मार्केट चली जाती थी और थोड़ा थोड़ा सौदा लेके आ रही थी, लेकिन लोकल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा रौनक थी। घर आई तो बच्चों ने राइस भिगो के रखे हुए थे, क्योंकि आज मुझे मटरों वाले चावल बनाने थे। और इस शॉपर में मैं लाई थी कुछ बेसिक चीज़ें, लेकिन सबसे पहले आपको बताती हूँ कि मुझे कितनी बेहतरीन एक चीज़ मिली है, और वो है ये रीयूजेबल किचन टॉवल और किचन शीट्स। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी प्राइस में मिल गया, मैंने ले लिया। और मज़े की बात की, जो मैंने 2-3 साल पहले से एक स्टैंड लेके रखा हुआ था, एक होल्डर, ये टिश्यू होल्डर लेके रखा हुआ था, अब ये इसमें फ़िट आ जाएगा, क्योंकि ये होल्डर मेरी कैबिनेट्स के अंदर बाहर कहीं भी फ़िट नहीं हो रहा था। तो फ़िलहाल इसको मैंने स्टैंड में लगा दिया था कि चलो यहाँ जब तक इसकी जगह नहीं बनती यहाँ ये रहे। तो इसका ज़रा आपको डेमो मैं दूंगी कि ये शीट्स कैसी हैं, इस्तेमाल में कैसी हैं, वॉश करने के बाद कैसी लगती है। तो पहले तो इसको मैंने ड्राई सरफेस पे इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। मैंने कहा ये तो चिप चिप सी हो रही है सारी स्लैब भी, और इसका कुछ मुझे ख़ास समझ नहीं आया तरीका। फिर सोचा कि नहीं, थोड़ा सा पानी डाल के स्लैब को अच्छी तरह क्लीन करती हूँ। वैसे मैं अपने इस काउंटर को ना हमेशा क्लीन रखती हूँ, क्योंकि यही मेरा वर्किंग स्टेशन है, यहीं मैं रोटियाँ बनाती हूँ, सब कुछ इधर ही करती हूँ, तो इसको अच्छी तरह मैं क्लीन रखती हूँ। तो थोड़ा सा पानी उस पर डाला, अच्छी तरह उसको साफ़ किया। फिर मैंने जो एक छोटा सा पीस काटा हुआ था ना इन रीयूजेबल शीट्स में से, तो उससे ड्राई करना शुरू किया स्लैब को। बड़े मज़े की बात कि फ़ौरन इसने सारा पानी एब्ज़ॉर्ब कर लिया। तो अच्छी शीट्स हैं ये, अच्छी चीज़ है इस्तेमाल के लिए, स्पेशली किचन के लिए ऐसा बहुत ही बेहतरीन आइटम है ये। तो अच्छी तरह और भी मैंने इसको लगा के सारे स्लैब को ड्राई कर दिया, और बाद में मैंने इसको वॉश किया, तो जो थोड़ी सी मैल इसके साथ थी वो भी हट गई थी, और फटाफट ये ड्राई हो गया। थोड़ा सा पॉलिएस्टर टाइप मुझे लग रहा है, जैसे पॉलिएस्टर इसमें ऐड है, क्योंकि फटने का कोई इसमें वो नहीं है इस्तेमाल के दौरान। तो ये तो मैंने गलत कटिंग की थी, इसलिए बेचारा ऐसा कट गया था। इसके अलावा हस्बैंड ले आए थे अंडे। फ्रिज की क्लीनिंग मैंने की, तो अंडों की जगह बिल्कुल उसमें ख़त्म हो गई थी, क्योंकि जैम चटनियाँ वगैरह बननी हैं, तो अंडे डोर में रखें तो स्पेस नहीं रहती। फ्रिज भी मीडियम साइज़ है, काउंटर भी मेरा छोटा है, तो बेचारे एग्स की ना ही फ्रिज में जगह है, ना ही काउंटर पे जगह हो रही है। फ़िलहाल तो मैं ये बॉक्स ले आई हूँ, इसमें लगा रही हूँ एग्स। देखते हैं रमज़ान के बाद फिर। फ़िलहाल तो मैंने रमज़ान के लिए फ़्रिज में स्पेस बनाई है कि बॉटल्स वगैरह के लिए डोर में ही मेरे पास स्पेस हो जाए। 15 तक एग्स इसमें आते हैं बॉक्स में, लेकिन यहाँ मुझे सारे ही इसमें रखने थे। तो जब सारे मैंने इसमें एडजस्ट कर दिए, तो फिर इसकी जो कैप थी वो बंद नहीं हो रही थी, और एक इस छोटे से अंडे की जगह भी नहीं बन रही थी। बस ऐसे मैंने लूज़ सा ढक्कन लगा के रख दिया था कि बच्चे कहीं गलती से कुछ रख ना दें अंडों के ऊपर, और उनको पता चले कि ढक्कन इस पे लगा हुआ है। और जो एक अंडे की जगह नहीं हो रही थी, उसको मैंने फिर निकाल दिया था। तो इनको कर दूंगी साइड पे। और आज जो मैं लोकल मार्केट से लेके आई थी, उनमें था रमज़ान का बेसिक आइटम इमली। पाव इमली में ले आई थी, और समोसा रोल पट्टी मेरी पेंडिंग थी, ये ग्रॉसरी में नहीं आई थी। ग्रॉसरी सही से अभी हमने की ही नहीं है, हालांकि खैर से पहला रोज़ा कल इंशाल्लाह पहला रोज़ा है। तो बस मुझे अच्छी प्राइस में और वज़न में भी ज़्यादा मिल गई हैं ये शीट्स, तो मैं ले आई हूँ। और साथ में इमली की चटनी भी, बस इतनी ही हमें काफ़ी होती है, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं ये इमली की चटनी। और ये काम अब मुझे करना है, बहुत ही मेरा लेट हो चुका है ये काम। इसके साथ साथ जितना चिकन अवेलेबल था मेरे पास, वो भी मैंने फ्रीज़र से निकाल के रख दिया था मार्केट जाने से पहले, ताकि जल्दी से इसको बॉईल करूं, श्रेड करूं और अपने काम को मुकम्मल करूं। साथ साथ ये जो मटर मैंने फ्रीज़ किए हुए थे रमज़ान के लिए, तो वो भी निकाल के रखे हुए थे। हालांकि ये वैसे ही एक वो होता है, अपनी कन्वीनियंस हम लोग ढूंढते हैं कि रमज़ान के लिए हम लोगों ने किया है, जब भी यूज़ करना हो मैं तो यूज़ कर लेती हूँ। ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट इशू नहीं है कि नहीं रमज़ान के लिए पड़ा रहेगा। और इसके साथ साथ जो मैंने कैबेज रखी हुई थी फ्रीज़ करके, वो भी मैं आपको बताती जाऊँ कि बिल्कुल फ़्रेश है। उसको मैंने छन्ने में निकाल के सुबह से डाल दिया था, सारा पानी उसमें से ड्रेन हो गया है, कुछ भी इस कैबेज को नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक ठाक है। तो यहाँ मेरी प्लानिंग थी कि मैं अभी रोल्स बना लेती हूँ, रोल्स का काम शुरू कर लेती हूँ, लेकिन मेरे बिल्कुल भी माइंड में नहीं था कि रात के 8 बज रहे हैं और मुझे खाना भी बनाना है।
तो बस उस काम को मैंने किया साइड पे, और सिर्फ मैंने इमली को पानी में भिगो दिया क्योंकि ये ज़रा भीगी रहेगी, नरम हो जाएगी, तो फिर इजीली इसकी गुठलियाँ निकाल के इसका पल्प छान के और मैं मज़ेदार से मीठी चटनी बना लूँगी। मैं खजूर और गुड़ दोनों ऐड करती हूँ इसकी चटनी बनाने में। चीनी नहीं ऐड करती, शक्कर भी ऐड नहीं करती, ना ही रेड मिर्च ऐड करती हूँ, सिर्फ भुना हुआ ज़ीरा और खजूर एंड गुड़। तो मेरे हस्बैंड की मोस्ट फेवरेट चटनी है ये। इंशाल्लाह बनाऊंगी तो फिर आपके साथ भी शेयर करूंगी, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही हो सका मुझसे। इसको मैंने भिगो के रख दिया और इसके ऊपर मैंने कैप लगा दी कि सारी रात ये भीगी रहे क्योंकि टाइम बहुत कम था। और दिखाती हूँ आपको आगे कि मैंने कैसे फिर मटरों वाले चावल बनाए। पहले तो मैंने लिया एक बड़ा सा देगचा, फिर मुझे मेरे हस्बैंड की एक ज़बरदस्त सी आवाज़ आई कि खाना मिल जाएगा आज क्या। और आपको पता है जब हस्बैंड ऐसी आवाज़ निकालते हैं ना तो वैसे ही हाथ पांव आगे फूल जाते हैं। मैंने फ़ौरन से वो देगचा हटाया और जल्दी से कुकर रखा, प्याज फ्राई किया और बस बेसिक मसाले जल्दी मटरों में डाले, मटरों को थोड़ा सा भूना और पानी लगा के 3 मिनट के लिए मटरों को प्रेशर दे दिया। तो बहुत ही कन्फ्यूजन के साथ ये वीडियो इस वक्त बन रही थी। टाइम लेट हो जाए ना तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मुझे कन्फ्यूजन होने लगती है, काम टाइम पे हो जाए तो बहुत रिलैक्स्ड रहता है बंदा। तो मटर हो गए थे नरम 3 मिनट के अंदर और जल्दी से मैंने उसमें डाले ये सारे राइस। ये राइस थे तकरीबन 4 कप, तो आराम से इस 7 लीटर कुकर में आ गए थे। इनको डाला मैंने जल्दी से। अच्छा, यहाँ मैं पानी पहले डालना भूल गई थी, मुझे इतनी कन्फ्यूजन हो रही थी। मिर्ची मैंने रेड नहीं डाली थी, बिल्कुल भी नहीं खाते मेरे हस्बैंड रेड मिर्ची, तो ना ही मैंने ब्लैक डाली, बस थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर डाला था। बाद में पानी डाला मैंने राइस के ऊपर और 5 मिनट के लिए मैंने चावलों को प्रेशर दे दिया। तो साथ साथ मैंने फिर चिकन भी रख दिया था कि सुबह से ये भी निकला हुआ था फ्रिज से, कहीं ख़राब ना हो जाए। तो चिकन में सिर्फ मैंने डाला है सॉल्ट और ब्लैक पेपर, जायके के मुताबिक जितना हम लोग लेते हैं। तो ये डाल के मैंने इसको भी बॉईल करने रख दिया था। बस ये थोड़ी देर में बॉईल हो जाएगा और इसको एक तरफ कर दूँगी। इसको मैं फिर खाने के बाद देखूँगी और इसका सारा पानी में ड्राई कर लूँगी। गैस भी जाने वाली है, एक तो ये मसला बड़ा होता है, गैस की टाइमिंग बहुत स्ट्रिक्ट है और सिलेंडर पे सच में काम करने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो नरम हो गए थे ये, तकरीबन चेस्ट पीसेस ही थे, नरम हो गए थे। बस इनको जल्दी से इनका पानी ड्राई करके साइड पे करूँगी। और देखें जी, हमारे 8 मिनट्स में चावल कैसे मैंने क्विकली रेडी किए। बहुत ही मज़ेदार लंबा चावल बना था, बिल्कुल ज़बरदस्त। कोई इसमें पानी वानी या कोई भी कनी नहीं रही थी चावलों में। बहुत मज़े के चावल बन गए थे। शायद मुझे हैबत थी बहुत, इसलिए अच्छे बन गए थे, लेकिन नहीं, कुकर में चावल अच्छा बन जाता है। तो जल्दी से खाना सर्व किया। उसके बाद मैंने फिर चिकन वगैरह जल्दी से श्रेड किया और जो मेरे पास कैरेट्स भी थी वो भी मैंने सुबह से निकाल के रखी हुई थी ताकि सारा पानी वानी उनका ड्रेन हो जाए। तो अगर आप अपनी कन्वीनियंस के लिहाज से वेजिटेबल्स कटिंग करवा के रख लेते हैं ना फ्रीज़र में, तो इसमें कुछ भी बैद नहीं है। देखें, बच्चे हैं हमारी, बच्चों के साथ फिर रूटीन बहुत टफ़ हो जाती है, बहुत सारे और भी घर के काम होते हैं। तो जो खातून जिस लिहाज से अपनी सहूलत ढूंढती हैं बिल्कुल ठीक ही करती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इशू आ जाते हैं ना कि फ्रोज़न सब्ज़ी ख़राब हो जाती है, ठीक नहीं रहती है, ऐसे वैसे। तो मेरे लिहाज से तो कुछ भी नहीं हुआ, आपके सामने है प्रूफ, आपके सामने ही मैं ये बना रही हूँ। तो चिकन में तो नमक और ब्लैक पेपर मैंने डाला हुआ था, बस यहाँ थोड़ा सा मैं सोया और चिली डाल दूँगी और जल्दी से स्टर फ्राई करूँगी सब्जियों को। ऑयल मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया। स्टर फ्राई करने के बाद फिर थोड़ी देर में मैं नमक और काली मिर्च भी ऐड करूँगी क्योंकि वेजिटेबल्स बिल्कुल फीकी थी, तो थोड़ा सा वो भी जायका ले लें। चिकन में तो नमक और मिर्च ज़बरदस्त था, इसलिए मुझे ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ ये वो रोल्स बन रहे हैं ना जो मेरे बच्चे कैंटीन में खाते हैं। मुझे स्पेशली इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि मम्मा बिल्कुल ऐसे ही रोल आपने बनाने हैं जैसे कैंटीन वाले अंकल बनाते हैं। तो उनके रोल बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, उसमें कोई भी स्प्रिंग अनियन नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होता, कोई मैदा ऐड नहीं होता, बस ऐसे मज़ेदार सी सब्ज़ी चिली सोया के साथ स्टर फ्राई करते हैं, थोड़ा सा चिकन डाल के और फिलिंग कर देते हैं रोल्स की। तो अल्लाह करे बच्चों को पसंद आए। वैसे हर साल ही बनते हैं, अच्छे लगते हैं उनको, और मैं डिफरेंट टाइप के रोल्स बनाती हूँ। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद इंशाल्लाह बनाऊँगी चिकन टिक्का वाले, जिसमें मैं मायनीज़ के साथ उसको फिल करूँगी, रोल्स के अंदर फिल करूँगी चिकन को, और चीज़ के साथ भी इंशाल्लाह बनेंगे। तो ये तो स्टार्ट है, बस मेरे पास यही कुछ अवेलेबल था तो जल्दी से मैंने यही बनाया।
खैर अक्सर ऐसा हो जाता है कि आपकी ग्रॉसरीज अक्सर लेट हो जाती हैं। ये फ़र्स्ट टाइम हमारे साथ हुआ है कि ग्रॉसरी बहुत लेट हो गई है। लेकिन फिर भी जो जो चीज़ें चाहिए थी मैं साथ साथ लाती रही हूँ। इंशाल्लाह हस्बैंड फ्री होते हैं तो कंप्लीट ग्रॉसरी भी होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक प्रिपरेशन मेरी डन है। और अभी अभी तो नहीं, अभी तो मैं इनको ज़रा टेस्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ मैंने कैसे ये बनाए हैं। तो ख़ुद ही टेस्ट करके और आपको बता रही हूँ कि बहुत मज़े का जायका था। सिर्फ नमक, काली मिर्च, चिली एंड सोया के साथ भी बहुत मज़े का टेस्ट आया था। और ये वही कैरेट है, वही कैबेज है जिसको मैंने फ्रीज़ किया था। ये देख लें, कुछ भी इनको नहीं हुआ और ये बिल्कुल फ्रेश है उसी तरह, और मज़ेदार, इसमें क्रिस्प भी है। तो ठीक ठाक है जायके में भी और शक्ल में भी। ओके जी, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। बस मैंने एक सर्विंग प्लेट में सारा मिक्सचर निकाला, इसको ठंडा होने दूंगी और लूँगी आपसे इजाज़त। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।